बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आते थे। मंदिर का पुजारी शास्त्रों का ज्ञानी तो था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में धन का लालच का घर कर गया था। वह अमीर लोगों का विशेष सम्मान करता, उनके लिए अलग पूजा कराता और गरीब भक्तों को यह कहकर टाल देता कि पहले दक्षिणा दो, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। वह रोज़ सुबह नदी से जल भरकर लाता, रास्ते से कुछ बेलपत्र चुनता और पूरे प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित कर देता। एक दिन पुजारी ने मोहन को रोक लिया। हर दिन खाली हाथ चले आते हो, मंदिर में कुछ चढ़ाते क्यों नहीं? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास केवल श्रद्धा है। पुजारी हंस पड़ा। श्रद्धा से मंदिर नहीं चलता, भगवान भी उसी की सुनते हैं जो अच्छी दक्षिणा चढ़ाता है। मोहन चुपचाप भगवान को प्रणाम करके लौट गया, लेकिन उसके मन में पुजारी के लिए कोई क्रोध नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। पुजारी रोज़ भगवान से प्रार्थना करता कि मंदिर में पहले जैसी भीड़ और दक्षिणा फिर से आने लगे, लेकिन मंदिर सुनसान होता जा रहा था। उधर मोहन अपने घर में बची हुई थोड़ी सी रोटियों में से भी एक रोटी किसी भूखे को खिलाता और कहता, जिस घर से दया नहीं जाती वहाँ भगवान कभी नहीं जाते। एक शाम तेज बारिश शुरू हुई। उसी रात एक वृद्ध साधु मंदिर पहुँचे। उनके कपड़े भीगे हुए थे और वे बहुत भूखे थे। साधु ने पुजारी से कहा, बेटा कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। पुजारी ने उत्तर दिया, पहले दक्षिणा दो फिर प्रसाद मिलेगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। पुजारी ने मंदिर का द्वार बंद कर दिया। भूखे साधु वहाँ से चल पड़े। थोड़ी दूर पर मोहन अपनी झोंपड़ी में बैठा था। उसने साधु को देखा तो तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। उसने अपनी और अपने परिवार की आखिरी 2 रोटियां साधु के सामने रख दी। पत्नी ने भी बिना किसी शिकायत के पानी और गुड़ परोस दिया। साधु ने प्रेम से भोजन किया और जाते समय कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगली सुबह गांव में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जहाँ चारों ओर सूखे खेत थे, वहीं मोहन के खेत में हरियाली दिखाई देने लगी। उसके कुएं में पानी भर गया। धीरे धीरे उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। यह समाचार सुनकर पुजारी के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसने सोचा, जरूर उस साधु के पास कोई दिव्य शक्ति थी। अगर वह फिर आए तो मैं उनकी खूब सेवा करूंगा, ताकि मुझे भी धन मिल जाए। कई दिन बाद वही साधु फिर मंदिर आए। इस बार पुजारी ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और तरह तरह की सेवा की, लेकिन उसके मन में केवल धन पाने की इच्छा थी। भोजन के बाद साधु मुस्कुराए और बोले, सेवा वही सच्ची होती है जिसमें स्वार्थ ना हो। तुमने मेरी नहीं, अपने लालच की सेवा की है। इतना कहकर साधु का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वहाँ भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। पुजारी कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, मुझे सोना चांदी या बड़ी दक्षिणा नहीं चाहिए। मुझे केवल सच्चा प्रेम, दया और निष्काम भक्ति प्रिय है। जिसने भूखे को भोजन कराया उसने मुझे भोजन कराया। जिसने स्वार्थ छोड़ा वही मेरा सच्चा भक्त है। पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने सभी दोष स्वीकार किए और भगवान से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद उसने मंदिर में कभी किसी से दक्षिणा की शर्त नहीं रखी। अमीर और गरीब सभी भक्तों का समान सम्मान करने लगा। धीरे धीरे मंदिर फिर से भक्तों से भर गया, लेकिन इस बार धन से नहीं, श्रद्धा और प्रेम से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि भगवान को धन नहीं, सच्ची श्रद्धा, दया और निष्काम सेवा प्रिय है। लालच मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है, जबकि सच्ची भक्ति उसे ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।